ना रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी कि रजिस्टर कब करना है, कैसे करना है, इसके प्रोसेस क्या है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज आ गया, अमेंडमेंट करना है तो कैसे करना है, कैंसिल करना है तो कैसे करना है, गवर्नमेंट को खुद से कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सब मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि पहले रजिस्ट्रेशन करना क्यों है, करना इंपॉर्टेंट क्यों है और कब करना है। एक पार्ट तो आपको पता है उसका इफेक्टिव डेट, कि आपको रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज करना होता है। अगर आपने विद इन 30 डेज कर दिया तो यू गेट अ रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। वो एक कंसेप्ट भी यहाँ पे फिर से कवर्ड है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सब कुछ अबाउट रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो स्टूडेंट्स रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बेनिफिट्स है। पहले यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस। दूसरा, बिना रजिस्टर किए आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको इनफैक्ट पता होगा कि मैंने अप्लाई भी कर दिया यार, मुझे नंबर नहीं आया, तब तक भी गवर्नमेंट ने बोला कि खबरदार, क्या बोला, खबरदार टैक्स कलेक्ट मत करो, बिल्कुल नहीं कलेक्ट करना है, वेट टिल यू गेट योर नंबर। फिर वो पर्सन बोलता है वेट टिल आई गेट द नंबर, बीच में सेल हो गया, तुम टैक्स लोगे, हाँ फिर से रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे दो तुम। तो वी गिविंग यू दीज प्रोविजंस, सो डोंट डू दैट। सो वी आर गिविंग यू दीज प्रोविजंस, तो इसके थ्रू आप बिल्कुल भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम आईटीसी, तो आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन से बहुत सारे भी रजिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रोविजंस है। पहले तो रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर में कुछ सेक्शंस में आपको बोलूँगी, राइट। तो पहले तो है सेक्शन 22, देयर इज 23 एंड देयर इज 24। सो बिल्कुल ये 3 सेक्शन से आपको याद रखने चाहिए, ज़्यादा नहीं है सेक्शन जो हमें लर्न करने हैं। अब तक हमने सीखा है 7 विच इज़ सप्लाई, 8A इज़ कॉम्पोजिट सप्लाई, 8B इज़ मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट चार्ज ऑफ GST, 9394 talks about RCM, and 95 is RCM only, eco paying tax under 95, so eco is paying tax in notified services, 95 हो गया। 10 is composition, what is 10, composition scheme। उसके बाद 11 के अंडर गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू गिव एग्जम्पशन। 12 is time of supply of goods, 13 is time of supply of services, 14 हमारे सिलेबस में नहीं है। 15 is value of supply, 15(1) बोलता है transaction value, 15(2) says inclusions and exclusions, 15(3) says discount, यस। देन 16 से क्या चालू होता है, आईटीसी वाले चैप्टर से, कि आईटीसी में 16 सेक्शन बोलता है कि क्या 4 कंडीशंस है, यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ द इनवॉइस, देन यू नो यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, रेसिपिएंट हैज क्लेम्ड फाइल्ड द रिटर्न, तो ये 4 कंडीशंस। फिर 17 आता है, फिर 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है, फिर 18 वगैरह अपॉर्शनमेंट की बात करते हैं, तो उसके सेक्शन नंबर्स नहीं याद रखने, तो आपको उसमें से आईटीसी में 17(5) ब्लॉक क्रेडिट याद रखना है। तो फिर उसके बाद चार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, आईटीसी के बाद चालू होता है रजिस्ट्रेशन। नाउ रजिस्ट्रेशन में आगे भी बहुत सारे सेक्शंस है, बट आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दीज ऑल, बट आई वांट यू टू रिमेंबर दीज 3। नाउ 22, 23 एंड 24, ये पहले अगर हम कर लेंगे, चैप्टर को देखो पढ़ाई करते वक्त पार्ट्स में डिवाइड करो कि हाँ अगर मैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करने बैठ रहा हूँ, आई विल फिनिश 22, 23 एंड 24 एट वन टाइम, then stop it, then go through it, then then you sit again after some time and then you do the remaining part. Remaining part is the procedure, कि क्या फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कितने दिनों में होगा, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहला इसलिए फिर से ये इजी हो जाता है, जब प्रोसीजर पार्ट आता है तो इट इज़ वेरी इजी कि हाँ फॉर्म भरना है 30 डेज में, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा 3 दिनों में, अगर ऑफिसर को क्वेरी है तो वो 7 दिनों में नोटिस भेजेगा, फिर आप उसको रिप्लाई करना, फिर वो सेटिस्फाई हो गया तो 7 दिनों में आपको नंबर दे देगा। तो ऐसे मैं प्रोसीजर बताऊंगी, तो इट्स वेरी इजी दैट वे। ये इंपॉर्टेंट है 22, 23 एंड 24। अब ये है क्या, 22 इज पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड लिमिट। नाउ एक सेकेंड, कहाँ पे स्पेसेस है ना, तो आप 321 पे आ सकते हो, एंड यू कैन ऑल कम ऑन पेज 321, इट हैज़ ब्लैंक स्पेसेस। आई वांट टू राइट एंड टेल यू समथिंग देयर। ओके सुनो, लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एटीओ मतलब क्या, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस। नाउ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो रजिस्ट्रेशन में 3 मेन सेक्शंस है। रजिस्ट्रेशन के क्या है, ये 3 सेक्शंस है। सेक्शन 22, प्लीज राइट विथ मी।
कैन समबडी डू एन ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लीज? तो कुछ बच्चे जैसे नहीं आ पाए आज क्लास का, इतना पार्ट तो सुनेंगे तो आगे का लिंक लग जाएगा उनको शाम को, दोपहर को। कर रहे? हाँ लिखो पहले। हो गया क्या? रिकॉर्डिंग ऑन किया क्या? हाँ इधर रखेगा। हाँ सुनो, अभी रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स 3 सेक्शंस है, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। नाउ देखो क्या होता है अंडर सेक्शन 22, दिस इज रजिस्ट्रेशन if assessee crosses threshold limit. If assessee crosses threshold limit. If assessee crosses threshold limit. ना व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट वो सिखाऊंगी, मतलब 40 lakhs 20 lakhs ये क्रॉस कर दिया तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा 23 इज एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप 23 में कवर्ड हो गए हो तो आपको छूट मिली है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सो नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ये चैप्टर को ऐसे बिल्कुल पहले ये 3 पार्ट्स में इसको स्टडी करना है। राइट? देन सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या बोलता है? सेक्शन 24 इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन irrespective of turnover, irrespective of टर्नओवर। और दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इसमें लगभग 12 सिचुएशंस है, अगर नोट्स में देखोगे तो शायद मुझे नहीं पता 11 होंगे, 2 पॉइंट्स एक साथ कंबाइन किए होंगे, मुझे याद नहीं अभी एक साथ ये दिए कि कभी कभी कॉमन होता है तो एक साथ देती हूँ अलग देती हूँ, लेकिन 12 सिचुएशंस है जहाँ पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो आपके टर्नओवर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। किस पे डिपेंडेंट नहीं होता? टर्नओवर पे। अब ध्यान देना जरा, सब कोई समझ के लेना, एक ही बार में क्लिक हो गया तो बहुत ईजी है। मुझे एक चीज बताओ, मतलब स्टूडेंट्स बताओ कि सेक्शन 22, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हम कब आएंगे? 22 और 24 का मुझे डिफरेंस क्या है? 22 में मुझे रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेसिस पे करना है, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर, ये टर्नओवर पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एटीओ, एग्रीगेट टर्नओवर। एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में सिखाया आपको। यस, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। So this is dependent on aggregate turnover, and this is irrespective, मतलब this is not dependent on ATO, बिल्कुल भी ATO पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका टर्नओवर 10,000 भी हो, 10 लाख भी हो, आपका टर्नओवर 5,000 भी हो, अगर आप इस सिचुएशन में आते हो, इनकी लिस्ट आपको है 12 सिचुएशंस। इन 12 सिचुएशन में कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो यू विल हैव टू डू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। नाउ let's focus a little bit on 22 first. So we will first focus on 22. First, did you get the difference very clearly? 22 में क्या है? क्या है? Registration dependent on ATO. Registration dependent on ATO. मतलब ये threshold limit है ना? And दूसरा 23 क्या है? No need to register. 23 क्या है? No need to register. जैसे फार्मर का एग्री प्रोड्यूस 23 में कौन कवर्ड है? फार्मर के एग्री प्रोड्यूस पे उसको हम बोलते हैं कि रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सिर्फ अगर एग्री प्रोड्यूस है तो नो नीड ऑफ रजिस्टरिंग, बिकॉज यू आर इट इज़ गोना बी टोटली एग्जम्प्ट है। आपको 23 में कवर कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 24 में
कुछ भी हो जाए तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। अरे लेकिन मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, अरे मत बताओ हमको तुम्हारा टर्नओवर, एटीओ कुछ भी होने तो तुमको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अब मैं फोकस करूंगी सेक्शन 22 पे, पहले हम फोकस करेंगे किस पे, अभी सेक्शन 22 पे। 22 वाले जो सेक्शन में मैं फोकस करूंगी, यू हैव स्पेस देयर ओनली, जस्ट कीप राइटिंग एंड कंटिन्यूइंग देयर ओनली, है ना। ना सुनो, आई विल फोकस ऑन दैट एटीओ वाला पार्ट, सेक्शन 22। सेक्शन 22 एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब अपना थ्रेशोल्ड लिमिट। ना सुनो, वहीं पे आप लिखते जाना, लिसन, पहले 2 मिनट लिखना मत, 2 मिनट लिखना मत, समझ के लेना, एकदम फोकस करना। इसके पहले रजिस्ट्रेशन वॉज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। नाउ आई हैव टू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा, कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हर एक के लिए अभी कुछ कुछ अलग हो गया है। पहले सब मोर और लेस यूनिफॉर्म थे, एवरीबडी वाज हैविंग यूनिफॉर्मिटी, अभी ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाट हैपेंड, सी, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, कंप्लीट अटेंशन हियर, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, इट स्टार्टेड विथ व्हाट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जीएसटी किस पे लगता है, ऑन सप्लाई ऑफ जी और एस और बोथ, ऑन सप्लाई ऑफ जी और एस और बोथ, राइट। तो जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया तब हमने बोला कि हम थ्रेशोल्ड लिमिट रखेंगे। अच्छा तो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रखोगे, सुनो। सो थ्रेशोल्ड लिमिट वाज डिसाइडेड एज 20 lakhs। मैं आपको बैकग्राउंड दूंगी ना तो आपको ये समझेगा कि चेंज ऐसा हुआ और क्यों हुआ और क्या है अभी। तो बैकग्राउंड ये है कि 20 lakhs का टर्नओवर डिसाइड किया था। अच्छा 20 lakhs का टर्नओवर किसके लिए, भले ही आप सिर्फ जी बेचो या सिर्फ एस या बोथ। कौन से सप्लायर्स के लिए लिमिट था 20 lakhs, यू सेल जस्ट जी और एस और बोथ, आपके लिए लिमिट क्या था 20 lakhs। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स 11 स्टेट्स को हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना है। क्या माना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 11 स्टेट्स है। तो ये जो 11 स्टेट्स है, ये जो 11 स्टेट्स है, इनके लिए हमने इनको ऑप्शन दिया था, आपका टर्नओवर कम करेंगे। सी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जैसे मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे। यहाँ पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो इतना बड़ा उसका टर्नओवर नहीं होता है, तो अगर हम 20 लाख का लिमिट रखेंगे तो लगभग सभी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो स्टेट टैक्स किससे कलेक्ट करेगी, तो इसलिए वहां पे लिमिट रखा गया था 10 लाख। कितना रखा गया था, 10 lakhs। सो 10 lakhs was फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब हुआ क्या, सब जगह गवर्नमेंट से लोग नाराज हो गए, जीएसटी बहुत डिफिकल्ट, ये है कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टैक्स जा रहा है, बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं। तो क्या, तो गवर्नमेंट से चलो एक काम करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा देंगे। क्या करेंगे हम, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट, ये एटीओ जो हमने 20 lakhs रखा है, इसको इंक्रीज कर देंगे। जब जीएसटी आया था तब लिमिट क्या था, 20 lakhs। किसके लिए था, फॉर जी और एस और बोथ, फॉर जी और एस और बोथ, सबके लिए ये लिमिट था, बरोबर। अब हमने सोचा कि क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सोचा, तो गवर्नमेंट ने बोला इसको बढ़ा देंगे। अच्छा बढ़ा देंगे, लेकिन ये जंप किसके लिए होगा। अब गवर्नमेंट ने सोचा 20 लाख से ऊपर अपने को जंप करना है 40 लाख पे। क्या करना है, जंप करना है। ये जंप वॉज अलाउड ओनली फॉर एक्सक्लूसिव जी। ओहो, मतलब एस रिमेन्ड विद द टर्नओवर ऑफ 20 lakhs, G and S remained with the turnover of 20 lakhs। क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में बोला गया थ्रेशोल्ड लिमिट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड टू 40 lakhs ओनली फॉर सप्लायर्स सप्लाइंग एक्सक्लूसिव गुड्स। खत्म। तो जंप किसको मिला, गुड्स को। सम स्पेशल कैटेगरीज ऑल्सो डिसाइडेड टू जंप। जब 40 हो गया, कुछ स्पेशल कैटेगरीज 20 में चली गई, कुछ 40 में चली गई। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेशल कैटेगरी में बचे हैं 4 स्टेट्स। कितने स्टेट्स बचे हैं, 4। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में 11 स्टेट्स है, लेट देम बी देयर, लेट इट बी, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 देयर आर ओनली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आइयो, मतलब अभी लिमिट कभी 10 लाख होगा, कभी 20 lakhs होगा, कभी 40 lakhs। अब उसमें भी देखो ना, कुछ स्टेट्स ने ये जंप को अग्री नहीं किया, समझे नहीं, हमको नहीं जंप करना, हम पुराना, ये ऑप्शनल दिया गया, और थोड़ा सा फिर यहाँ पे दिक्कत हो गई। कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब कुछ स्टेट्स
सेड वी विल कंटिन्यू विद दिस ओनली. सो भले जी हो, हमारे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगा, भले एस हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगा, जी और एस हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगा. सम स्टेट्स अग्रीड फॉर द जंप. व्हेन दे अग्रीड फॉर द जंप, उनके यहाँ क्या हुआ, 40 लाख फॉर जी, लेकिन सिर्फ एस है तो 20 लाख और एस और जी है तो 20 लाख. सम स्टेट्स कम इन दिस कैटेगरी, some states come in this category and some come in the category of 10 lakhs. तो जो पहले बहुत सिंपल था कि सिर्फ 20 एंड 10 lakhs का ये था, अभी इतना ये ऐसे लेयर्स में आ गया. तो ये क्या हो गया, ऐसे लेयर्स में आ गया. तो इनफैक्ट लास्ट बैच के लिए जब हमें पढ़ाना था ये नोटिफिकेशन, जस्ट उस बैच के पहले ही चेंजेस आए थे. तो हाउ टू नो विच स्टेट्स हैव डन और नॉट डन, वी वर सीइंग द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी स्टेट्स टू नो किस स्टेट ने क्या किया है, बिकॉज स्टेट डिसाइड करेगी हमको जंप करना है या नहीं करना. फिर बाद में मॉड्यूल में आ गया, कैसे होता है, तुरंत नोटिफिकेशन ऐसे आ जाकर और हमको बैच में सिखाना होता है, क्योंकि बैच गेट्स ओवर वेरी फास्ट. बुक्स एंड ऑल इन द मार्केट एंड एवरीथिंग कम्स क्वाइट लेट. इवन द मॉड्यूल में क्या चेंजेस लेंगे क्या नहीं लेंगे पता नहीं चलता पहले. तो वी वेंट टू एवरी स्टेट्स के एक्ट्स एंड वी वर सर्चिंग फॉर एवरी स्टेट की नोटिफिकेशन. सो अभी हमारा कंक्लूजन क्या है, पक्का 4 कैटेगरीज, 4 स्टेट्स है जो स्पेशल कैटेगरी है, उनके लिए लिमिट है 10 लाख. सम आर इन 20 lakhs and some are in 40 lakhs, but some which are in 40 lakhs, please remember they are in 40 lakhs only for G. उनके लिए jump was for nobody, jump was there for S and for nobody jump was there for GS. Jump was allowed only for goods. एग्जैक्टली, एंड दैट टू सम स्टेट्स एक्सेप्टेड इट. ठीक है, गुड्स के लिए तो मिल रहा है ना, चलो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दो, 40 कर दो. सर्विस के लिए मिल रहा है, मत मिलने दो, उधर 20 रहने दो. समझा? डू यू वांट टू नोट दिस? ऐसे आपको समझेगा क्या कुछ? ठीक है. आई डोंट नो हाउ आर यू गोना रीड दिस लेटर ऑन, बट एनीवेज आगे तो है, टेबल फॉर्म में दिया है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. दिस इज सेक्शन 22, threshold limit. Note it down fatafat, come on. डन है. अब मैं उसका एक चार्ट दिया है वो पढ़ा के आपको दिखाती हूँ. हो गया ये सबका नोट. बहुत अलग अलग चार्ट से देखते हैं. आई टेल यू विच वन टू फॉलो. दिस इज इजी टू रिमेंबर. ये वाला थोड़ा इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखो ये वाला, कम ऑन पेज नंबर 324. 324 पे आओ. पहले वो चार्ट पहले समझा देती हूँ आपको. देखो मणिपुर है ये, सुनो ये है MMT, आप याद रख सकते हो. MMT, MMNT सब में ये हो गया मिसिंग, नागालैंड एंड त्रिपुरा. या M वाला ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मेघालय भी है तो आपको MMNT में कैसे याद रख सकते हो. You can remember ma and me, मम्मी के जैसा. So MA money, it's what is there, no? I'll tell you. हाँ मामी, जो भी आपको ये करना है. See, understand why ये see, I'll tell you, it's difficult to remember all the states. Possible नहीं है. It's difficult, no? How can you remember everything? Limits अलग है अभी totally.
तो एटलीस्ट 4 है जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख ही है, कुछ भी हो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, मतलब इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 lakhs फॉर व्हाट, 10 lakhs फॉर जी एस और जी एस बोथ, इस कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी, ये इजी है याद रखने के लिए, तो MMNT, क्या याद रखोगे, MMNT। एम से मेघालय है जो सेकेंड कैटेगरी में है, तो इसलिए आप यू कैन रिमेंबर मामी और सो मणिपुर, एंड यू कैन रिमेंबर इट एज मिजोरम, मिजोरम, यस, तो नागालैंड, त्रिपुरा। सो MMNT इज 10 lakhs, क्या याद रखोगे, MMNT इज 10 lakhs, MMNT इज 10 lakhs। तो ऊपर मैंने लिखा 10 lakhs फॉर जी, 10 lakhs फॉर एस और 10 lakhs फॉर जी ऑब्लिक एस, ओके। हाँ, अब राइट साइड वाली कैटेगरी देखो, ये ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने सब लिमिट बढ़ाया, लेकिन राइट साइड वाला, बीच वाला नहीं, राइट साइड वाला, राइट साइड वाले ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने जंप एक्सेप्ट किया, लेकिन जंप किसके लिए मिला, वो बहुत खुश हो गए और जंप करने लगे कि अरे बहुत अच्छा है 40 lakhs हो गया, फिर उनको गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं 40 lakhs इज ओनली फॉर गुड्स, एक्सक्लूसिव जी। तो यहाँ पे लिमिट इज 40 lakhs इफ यू आर सेलिंग ओनली गुड्स, 20 lakhs if you are selling only services, and 20 lakhs if you are selling GS both। समझा? तो वो बहुत खुश हो गया, अरे वाह 40 lakhs 40 lakhs, सब लोग, इतने क्लाइंट्स के फोन आए हमको कि 40 lakhs लिमिट हो गया और वो सर्विसेज में थे, तो हमने बोला अरे सर्विस के लिए नहीं हुआ है, लिमिट इज नॉट चेंज, द लिमिट इज इंक्रीज ओनली फॉर गुड्स, करेक्ट। नाउ स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs, इन्होंने अग्री नहीं किया, कुछ भी इन्होंने नहीं बढ़ाया, तो इनके लिए इट्स 20 lakhs इफ यू सेल जी, यू सेल एस और यू सेल बोथ। All other states, so you should try and remember this category and this category. I don't know how will you remember this, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, Puducherry and Telangana. I hope it's not a test of memory like that, but yes, what to do, but रजिस्ट्रेशन हुआ ही इस तरीके से है कि कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले सबके लिए स्टैंडर्डाइज था और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते थे उनके लिए अलग था। अभी स्पेशल कैटेगरी वाले भी स्टेट्स है, लेकिन उन्होंने भी जंप ले लिया, किसी ने 20 में जंप ले लिया, जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दीज आर ऑल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन्होंने भी जंप ले लिया, उन्होंने 10 की जगह पे लिमिट कितना कर दिया, 20 lakhs। सो सम स्पेशल कैटेगरी जंप्ड फ्रॉम 10 to 20, some states refused to jump to 40, they said नहीं, we'll stick to 20 only। See, registration की लिमिट बढ़ाने से स्टेट्स का नुकसान होता है, समझो। सामने वाला अगर उसका टर्नओवर आज 25 लाख था तो आई वॉज कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम हिम, लेकिन अभी सामने वाले का टर्नओवर 35 lakhs है, फिर भी आई एम नॉट कलेक्टिंग यार टैक्स फ्रॉम हिम बिकॉज द लिमिट हैज बिकम 40 lakhs। सो लिमिट बढ़ाने से स्टेट्स का रेवेन्यू नुकसान होता है, उनका टैक्स का लॉस होता है। सो दैट इज वाई सम स्टेट्स अग्रीड टू जंप, सम स्टेट्स डिड नॉट अग्री टू जंप। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला अच्छा तुमको लग रहा है कि मुश्किल हो रही है जीएसटी में वगैरह वगैरह, हमारा रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन वॉज गिवन टू ऑल द स्टेट्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, now see there is a table, let's see, पृथ्वीराज ऑफ आसाम, कहाँ का है पृथ्वीराज, आसाम का। ये समझाने के लिए कि सिर्फ एक्सक्लूसिव क्या है और क्या नहीं है ना। आसाम कौन सी लिस्ट में आ रहा है, आसाम इज कमिंग इन द लिस्ट 3rd। सो जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। लेकिन अदर स्टेट्स कौन से है ये याद रखने के लिए बीच की लिस्ट देखनी पड़ेगी। अदर स्टेट्स में कौन से लिस्ट स्टेट्स कवर्ड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। ये तो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही है, ये पहले सारे उत्तराखंड ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स थे, इन्होंने जंप कर दिया 10 से लेके आगे 20 की कैटेगरी, इसलिए ये आ गए यहाँ पे। ओके, नाउ आसाम, आसाम कौन सी लिस्ट में आ रहा है, 3rd। हाँ, तो आसाम ने जंप एक्सेप्ट किया क्या, डिड आसाम एक्सेप्ट द जंप, यस। बट आसाम को जंप किसके लिए मिला, ओनली फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ इफ इट इज एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ शूज मतलब गुड्स, तो आप कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई करोगे आसाम को, 40 lakhs। तो इजी लायबल, उसका टर्नओवर 22 है, इजी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नो। फिर और एक नोटिफिकेशन आया, सुनो, अगर तुम पान मसाला नोटिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, एडिबल आइसक्रीम, पान मसाला, तो
हाँ, अभी एरेटेड वाटर्स का नोटिफिकेशन यहाँ अप्लाई किया है कि नहीं अभी तक पता नहीं है मुझे. आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई सर्च्ड क्वाइट अ लॉट येस्टरडे फॉर नोटिफिकेशंस, मुझे नहीं मिला. ये एरेटेड वाटर्स, ये नोटिफाइड गुड्स कहाँ है? कॉम्पोजिशन स्कीम में, कि दे कैन नॉट ऑप्ट. बट आई थिंक यही इस कैटेगरी में भी आ जाएगा. बट मुझे नोटिफिकेशन एक बार देखने दो, मुझे मिल गया तो सिर्फ यहाँ पे वो ऐसे नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट में आ जाएगा. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, व्हाट यू हैव टू डू इज, तो अगर वो है कि नहीं, मैं अगर आ गया नोटिफिकेशन तो मैं बता दूंगी, बट उतना सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि एरेटेड इसके लिए लिमिट नहीं बढ़ाया. तो इन नोटिफाइड गुड्स के लिए 40 lakhs का जंप वॉज नॉट अलाउड. भले ही ये गुड्स है, इनको हमने 40 lakhs का जंप अलाउ नहीं किया. नोटिफाइड गुड्स, ये वही नोटिफाइड गुड्स है जो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में, इनको ना तो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम दिया, ना तो इनको जंप दिया. याद रखो, ये हार्मफुल गुड्स है, हम नहीं चाहते कि ये उस लिस्ट में आ जाए. सो ओके, सो यहाँ पे पान मसाला का सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए अब लिमिट कितना होगा? 20 lakhs. अब उसको अप्लाई करना पड़ेगा क्या? यस. पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, इनको हमने 40 lakhs का जंप अलाउ नहीं किया. एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर, ये तो बहुत ईजी. एक चीज सुन के लेना, आप कोई भी कैटेगरी में देखो, आप एस सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे स्टेट का नाम देखने का ही नहीं, ये तो आप समझ लो. आप एस सप्लाई कर रहे हो, क्या सप्लाई कर रहे हो? एस. इधर एस किया तो 20 lakhs, इधर भी एस किया तो 20 lakhs, इधर भी एस किया तो ये 10 lakhs है. तो आपको इतना कंफ्यूजन, सिर्फ 4 स्टेट्स मैंने बोला था याद रखना है, MMNT, इनका 10 है. अगर बाकी सबके लिए सर्विसेज सप्लाई किया तो 20 lakhs, सर्विसेज एंड गुड्स सप्लाई किया तो 20 lakhs. वेरी इजी. सिर्फ कंफ्यूजन थोड़ा सा कहाँ है, वो गुड्स वाला जंप किसने एक्सेप्ट किया और किसने नहीं किया. MMNT 4 स्टेट्स कौन से? मा, मी, मा इज मणिपुर, मी इज मिजोरम, N इज नागालैंड, T इज त्रिपुरा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो लेट्स गो अहेड. एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, मतलब बाय डिफॉल्ट लिमिट क्या है? 20 lakhs. सिर्फ वो जो MMNT वाले, मामी एंड MMNT वाले स्टेट्स है, वहां पे 10 लाख है. नहीं तो सर्विसेज के लिए हमेशा 20 लाख, सर्विसेज एंड गुड्स के लिए 20 lakhs. सिर्फ वो 4 स्टेट्स में 10. तो ये वाला तो क्वेश्चन आया तो तुम कर ही सकते हो. हाँ चलो, 22 से एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो गया यहाँ पे? 20. तो रजिस्ट्रेशन है क्या? यस. सप्लाई ऑफ बोथ, तो ऊपर भी बोथ ही था ना? नहीं है, नहीं उधर भी बोथ ही था. अच्छा, तो एक को सिर्फ सर्विस कर दो. हाँ ठीक है, इसको सर्विस कर दो तो सिर्फ एस होगा, फिर भी 20 lakhs. लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यस. सिर्फ शूज वाले की मजा हो गई. देखो, उसको 40 lakhs तक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, टैक्स नहीं पे करना है, तो गुड्स वाले की मजा है. बरोबर. नेक्स्ट, शिवाजी ऑफ तेलंगाना. कौन सा स्टेट अभी? तेलंगाना कौन सी कैटेगरी में? तेलंगाना सेकंड में होगा. तेलंगाना इज इन सेकंड. तो सेकंड में है, मतलब उसने जंप एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसके लिए एस करोगे तो भी 20 lakhs, जी करोगे तो भी 20 lakhs, GS करोगे तो भी 20 lakhs. समझा क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे उसके लिए पहले तो सब जगह 20 lakhs लिख दो. ये चलो अच्छा हो गया, तुमको एकदम से क्लिक हो गया. आई वॉज वरीड अबाउट दिस ओनली कि आप क्या होता है, थोड़ा सा भी गलत तरीके से मैंने अगर ये चीज आपके सामने रखी तो कंफ्यूजन होता है. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टीचिंग सम प्रोविजंस, कि आपको कंफ्यूजन ना हो और उससे आपको हेल्प हो, मतलब याद रहने में. तो क्या बना दिया तूने? किसका बना दिया बोल? इसका क्या है? हाँ हाँ, क्या क्या खाकर? चेरी. सी कहाँ है बच्चे? पौंडीचेरी का चेरी. ओके, चेरी खा के, खा और गाना. मैं तो वही बोलूंगी. हाँ 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 ठीक है. नहीं सही बात है. कभी कभी क्या होता है,
मेमोरी टेक्निक को याद रखने के लिए भी मेमोरी यूज करना पड़ता है, हाँ। बट सी, उसने बनाया है, जिसने बनाया फिर उसको याद रहता है, हाँ। तो इसके लिए चॉइस इज योर्स, बट ओनली दैट MMNT वाज ओके, है ना, मामी एंड NT। टीना मामी, ओके, टीना मामी, हाँ। सी, मैंने मामी का क्यों बनाया, क्योंकि मेघालय भी है, तो इसलिए आपका मेघालय इस कैटेगरी में आता है M से, इसलिए आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने मामी वो बोला था आपको, बस। अच्छा अच्छा, चलो अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छी बात है, चलो चलो, कमान। अगला वाला क्या बोला है, बोल। हाँ, क्या क्या, कश्मीरी, हाँ, ऑल, ओके, ठीक है, तुझे याद हो गया ना, ठीक है, तो कश्मीर, आसाम, MP और ऑल स्टेट। ओके, होप का। ठीक है, चलो आगे। तुझे याद, सबको देखो अपने अपनी स्टाइल है याद करने की, कुछ भी स्टाइल फॉलो करो, याद रखो, ठीक है, अच्छी बात है, चलो। अच्छा, मणिपुर, अभी ये म में आ गया, मणिपुर मामी में आ गया ना, तो MMNT, सो दिस इज फॉलोइंग इन विच कैटेगरी, MMNT, मतलब म, थ्री है वो, त्रिपुरा है, टी नहीं, नागालैंड और क्या है वहाँ पे, हाँ, त्रिपुरा है, ठीक है। तुमको जो याद रखने का, जो मामी का नाम याद रखने का, याद रख, चल आगे। आगे बोलो। एक्सक्लूसिव इन, इनके लिए लिमिट क्या है, सबके लिए 10। आगे, नो नो, हर्षद सर ने बोला वो 920 को छोड़ते तुमको रोज। राघव, एक एक एग्जाम्पल करने दो। राघव ऑफ आसाम, एक एक यार, राघव आसाम का है, अभी आसाम कौन सी कैटेगरी में, थर्ड लिस्ट में। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब गुड्स। इट्स टर्नओवर इन द करंट FY ATO उसका है 28 lakhs। इट हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा। ओ, अब त्रिपुरा कौन सी लिस्ट में आया, फर्स्ट, तो आपका लिमिट कम हो जाएगा। आप MMNT का लिमिट, आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा 10 lakhs। सो इफ यू हैव वन स्टेट इन स्पेशल कैटेगरी और एक अलग है, तो आपका लिमिट कम होएगा। तो दो लिमिट्स में अगर आप आ रहे हो तो चूज द लोअर वन। सो हियर योर लिमिट इज गोइंग टू बी, द थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी, लिखो, थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल विल बी 10 lakhs। लिमिट ATO देखा जाता है। ATO, व्हाट इज ATO, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस। एक बार ATO क्रॉस कर दिया, आसाम की ब्रांच को आसाम में जाके रजिस्टर करो, त्रिपुरा की ब्रांच को त्रिपुरा में रजिस्टर करो, हाँ। ATO इज ऑल ओवर इंडिया बेसिस, अलग अलग नहीं देखते। ATO इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस। सो थ्रेशोल्ड लिमिट, प्लीज, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, यस, थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल विल be 10 lakhs. Therefore, liable for registration, हाँ, त्रिपुरा के लिए लिमिट 10 lakhs है ना, तो liable for registration in त्रिपुरा and Assam। So you are liable for registration where, in Tripura and Assam, in Tripura and Assam। ATO में क्या क्या कवर होता है बता मुझे। ATO में क्या होता है कवर, कौन से टर्नओवर होंगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट, नहीं, हाँ ना, इंटरस्टेट।
एक्सपोर्ट मतलब ये आपका आजकल आपको पता है, इसको नाम क्या देते हैं, ज़ीरो रेटेड। और एग्जम्प्ट में क्या कवर होता है, नील, नॉन टैक्सेबल, अच्छा आपको सिर्फ रजिस्टर करना है कि नहीं, एटीओ कौन से साल का देखा जाएगा, करंट ईयर का। कॉम्पोजिशन में एटीओ कौन से ईयर का देखा जाता है, प्रीसीडिंग ईयर का। कि लास्ट ईयर तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तो डे 1 से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कॉम्पोजिशन में है या नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एटीओ देखा जाता है, करंट। सो एटीओ यहाँ पे कौन सा देखा जाएगा, करंट एफवाई, करंट एफवाई एटीओ फॉर रजिस्ट्रेशन। ATO is calculated all India PAN basis. ATO is calculated all India PAN basis. Correct? Yes. Flew और 10 मिनट